हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज लक्ष्मी मम्मी के ज्वेलर्स लाइफस्टाइल। और आज है तीसरा गुरुवार और इस गुरुवार भी मुझे नहीं लगा था मेरे को गुरुवार करने मिलेगा, बट लकीली आई गॉट। तो अभी मैं पूजा शुरू करती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट गुरुवार होगा लास्ट गुरुवार। इट हैज़ बिन 10 ईयर्स, 10 साल से मैं ये व्रत करते आ रही हूँ एंड ये मेरा 10th ईयर होगा। जब से शादी हुई है तब से कर रही हूँ। एंड इवन प्रेगनेंसी के टाइम वो ईयर में भी मान नहीं किया था, मैंने उपवास नहीं रखा था। सो आई एम रियली लाइक ब्लेस्ड कि 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। एंड होप आप सबको महालक्ष्मी जी बहुत सारा आशीर्वाद दे। सो स्टे ट्यून्ड, अभी फटाफट शुरुआत करते हैं। सो फाइनली मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। लक्ष्य चला गया है स्कूल और मेरे मम्मी पापा आज जा रहे हैं गांव। सो वो लोग जब भी गांव मतलब तिरुपति, ऑब्वियसली मेरी मासी आई थी गांव से, तो उसको छोड़ने भी जा रहे हैं और ऐसे ही बालाजी के दर्शन भी करके आएंगे। और मैंने शुरू कर दिया अपना पूजा फटाफट, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। वैसे मैं जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन थोड़ा लेट ही जाती हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी पूजा करना होता है, ये सब करना होता है, फिर लक्ष्य को भी तैयारी, उसका टिफ़िन एंड एवरीथिंग करना पड़ता है। सो ये सब करते करते थोड़ा सा लेट हो गई, बट जैसे तैसे मैंने फटाफट किया है। एंड यू कैन सी एकदम प्रिटी तैयार कर दिया माता जी को। और मैंने मतलब इस बार ऐसे मतलब अष्टर के फूल मिले नहीं थे मनीष को। वो सुबह सुबह ही, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वो सुबह ही जाता है, तो अष्टर के फूल नहीं मिला था, एक ही फूल मिला था। तो मैंने उसको सजाया और उसने कमल का फूल लाया। तो कमल भी महालक्ष्मी को चढ़ता ही है, आपको जैसे पता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जो मिला वही सही। और सारी तैयारी फटाफट कर रही हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी तैयारी करके फिर मैं आराम से सुकून से कहानी बोलती हूँ और फिर कहानी सुनती भी हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी कहानी होती है। कभी कभी मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ कि जो उपवास नहीं भी करना चाहता है, या फिर जो नहीं होता है, किसी किसी को कोई ऑफिस वजह से या फिर कोई और रीज़न के वजह से भी हो सकता है कि उपवास नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे 550 रीज़न होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल या घर का या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उनको भी मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप उपवास ना भी करो ना, आप एक बार कहानी सुन लो, विच इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट कहानी। और अभी मैं पहले घर की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मनीष तो सुबह सुबह चला गया काम पे। तो मैंने पहले फटाफट घर की पूजा करके ली और फिर इधर भी अगरबत्ती और दिया तो पहले ही लगा दिया था। तो अगरबत्ती करके अभी मैं शुरू करूँगी कहानी। सो सॉरी, खांसी हो रही है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर ये पूरी कहानी मैंने रिकॉर्ड करी है, लास्ट टाइम ही की थी, तो वो इसके बाद डालूँगी मैं। अभी के लिए मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में ही कर रही हूँ। पूरी कहानी इतनी सुंदर है ना, जिससे हमें समझ में आता है कि हाउ वी शुड बिहेव। जब इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बोलते हैं ना, अपने एक्शंस ज़्यादा दिखाते हैं हमारे मुंह से बोली हुई ज़बान से बोली हुई। ज़बान में तो हड्डी है नहीं, ज़बान कैसी भी चलती है, लेकिन जो अपने एक्शंस जो अपने किए हैं ना, वो हमेशा ही दिखते हैं। तो वो जो होता है ना, वो इस कहानी में दिखता है कि जब हम एक्शंस, पहले जन्म के वो रानी के एक्शंस और अभी फिर वो चेंज हो जाती है, और कैसे कैसे महालक्ष्मी की अवकृपा होती है उनके ऊपर, वो दिखाया है ये पूरी कहानी में। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, अगर आपके पास पूजा, ये पाठ, ये कुछ करने का टाइम भी ना होना, तो भी एवरी थर्सडे मतलब एक बार पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मार्गशीर्ष महीना के 4 थर्सडे ही, जब भी आपको टाइम मिलता है, आई ट्राई कि एवरी थर्सडे में एक ना एक बार ये पढूँ। वैसे तो मुझे अभी मुँह ज़बानी याद हो गई है, क्योंकि मम्मी के साथ, मेरी मम्मी आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से कर रही है, और उसके बाद मैं शादी के बाद भी मैं खुद 10 साल से कर रही हूँ। सो मुझे लिटरली मुँह ज़बानी पूरी कहानी याद हो गई है, और बुक से पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो मैं कैसे हिलते हिलते पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब पढ़ते वक्त ना ऐसे आदत हो गई है, मेरे को बचपन से आदत है, जब पढ़ाई करो तो ऐसे ऐसे करते पढ़ो, तो इसीलिए अभी भी पढ़ते वक्त वही आदत हो गई है। और फिर मैंने इसके साथ ना लक्ष्मी स्तोत्रम भी पढ़ती हूँ, वो भी मैंने उस वीडियो में डाला है। और आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए आवाज़ भी आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस तो है, अभी क्या कर सकते हैं, वॉइस ओवर डालना है, उसको कुछ हम कर नहीं सकते। सो दिस इज़ इट। सो फाइनली गाइस, मेरी पूजा हो गई है, आप दर्शन ले लो। फाइनली मैं ऑफिस जा रही हूँ, अभी फटाफट खाई से जा रही हूँ, क्योंकि लिटरली मैंने
फटाफट मेरे को निकलना है। और मम्मी पापा गाँव गए हैं तो लक्ष्य को मनीष ही संभाल रहा है, तो 1:30 को वो छुटेगा तब लक्ष्य को ले लेगा। अभी मैं फटाफट जा रही हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ हाफ एन आवर, लेकिन अभी कैसे भी करके जा रही हूँ। चलो ये लो देखो, मॉर्निंग निकलते वक्त इतने शुभ गणेश जी को देख के पता नहीं मेरा मन ही खुश हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया। Later that same evening. सो फाइनली जब मैं ऑफिस से निकली तो ये दोनों मेरे चंटर पंटर मुझे लेने आ गए थे। ऑलमोस्ट हमेशा आ जाते हैं, और जिस दिन जब भी मनीष को काम होता है और तभी तो लक्ष्य मम्मी के पास होता है। सो उस टाइम पे मैं रिक्शा करके चली जाती हूँ। और आज आए तो हम थोड़ा सोचे थोड़ा राउंड मार के जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे एक स्पेशल जगह पे जाना है। स्टे ट्यून्ड, मैं कहीं जा रही हूँ। सो गाइस अभी मैं डायरेक्टली मधु भाभी के घर पे आई हूँ, क्योंकि उनका आज उद्यापन है, तो वहाँ पर करके उद्यापन करके फिर जाती हूँ। सो उन लोग न्यू जगह पे शिफ्ट हुए, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ न्यू जगह पे, और सेकंड फ्लोर है, तो मैंने सोचा क्या ही लिफ्ट यूज़ करूँ। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये रहा। हाय, हेलो। पहला काम जो मैंने जाते ही किया वो है दर्शन लेना, क्योंकि ऑब्वियसली जिस काम के लिए जा रहे हो फर्स्ट तो वही करना है ना। और इन लोग का शिफ्टिंग भी अभी जस्ट 1 वीक पहले हुआ है। सो फिर सब कुछ ऐसे ही, मतलब सामान अभी तक फ्रेम्स, ये वाईफाई, टीवी कनेक्शन, ये सब आगे मतलब अटैच कर दिया, वॉल माउंट कर दिया, बस कनेक्शन करना बाकी है। सो सब खुशी और विदु बैठे थे, मधु भाभी बस आ रही थी, तो आई वॉज वेटिंग। गाइस देखो हीरोइन आज साड़ी मैंने एकदम सुंदरी, और अभी मैं जा रही हूँ लिटरली। तो मैं बाय करते वक्त वीडियो ली हूँ, और थोड़ा बहुत जो बांध देते वक्त वीडियो आया उतना ही। और बोलो आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो शिफ्टिंग और इन सब चीज़ों में बिजी है बहुत ज़्यादा, से दूर हो गया था। 3 दिन ये लोग का स्कूल और सब कुछ। तो चलो आएंगे फिर मिले। अभी मेरे यहाँ पर नेक्स्ट गुरुवार, अभी से बोल के रख रही हूँ मैं। हाँ नेक्स्ट गुरुवार मेरा ही उद्यापन। फिर भी मुझे एक बार कॉल कर देना। तो ऑल मैसेज जो चाहिए, आमंत्रण पत्रिका। तो आते ही गाइस मैं खाना बनाने पे लग गई हूँ, और सांभर और वांगी बटाटे की भाजी बन रही है, का तड़का लग रहा है। उसमें ही दाल उबाली थी और उसी में दाल की लाइन है, तो अभी फटाफट बनाती हूँ। मैंने बोला पहले खाना बनाती हूँ फिर बाद में आराम करती हूँ। और कल से 3 दिन स्पोर्ट्स डे है, मैं जहाँ पर वर्क कर रही हूँ, तो वहाँ पर मेरा अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना है 7 o'clock, और रिटर्न मैं 1:30-2 बजे तक आ जाऊँगी। तो बहुत काम है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो चलो अभी काम फटाफट करके फिर मिलती हूँ आपको। सो फाइनली गाइस, ओ माय गॉड, मैं एक ऐसी मंजुलिका टाइप लग रही हूँ, लिटरली क्या बोलूँ। सो फाइनली गाइस मैं लिटरली मंजुलिका टाइप लग रही हूँ। मुझे आंखों के नीचे देखो काजल कैसा फैल गया। सो अभी खाना बना के हो गया है, आटा लगा के हो गया, सब हो गया। मैं मनीष का वेट कर 9:30 हो गया है, और मैं फटाफट अभी रोटी बनाती हूँ। जेठालाल देख रही हूँ मैं, थोड़ा आराम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आराम नहीं किया, तुरंत खाना बनाने लग गई। और मनीष गया मेरे लिए टी-शर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि कल स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स के 3 दिन अलग अलग कलर का टी शर्ट पहनना है। सो मैंने मनीष को बोला अगर कुछ टी शर्ट मिलता है तो प्लीज़ लेके आ। सो लेट्स सी, अगर वो लाता है या फिर जो है वो पहन के चले जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी फटाफट रोटी बना के लेती हूँ। फाइनली गाइस मैंने भोग लगा दिया है। ये मधु भाभी ने गिफ्ट दिया था वान, तो ये भी मैंने इधर ही रखा कि मैं सुबह उठा के रख दूँगी। और अभी हमारी रोटियां बनाने की टाइम आ गई। मनीष अभी तक आया नहीं टी-शर्ट्स लेके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। लेकिन मैं रोटी बना के रख रही हूँ बिकॉज आई एम हंग्री। 9:30 बज गए, एंड सुबह से मैंने सिर्फ आई थिंक क्या 5 रुपये वाला वो बनाना चिप्स का पैकेट आता है ना, वो खाया है बस, और कुछ नहीं। सो आई एम जस्ट स्टार्विंग लाइक एनीथिंग। तो फटाफट बनाती हूँ। सो गाइज ये लोगों ने खाना खा लिया और मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाते वक्त वीडियो नहीं निकाला क्योंकि भूख के मारे आई वॉज डाइंग, और खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद एंडिंग लूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और एंडिंग करके ये व्लॉग ऑलमोस्ट आई थिंक कल या परसों अपलोड कर ही दूँगी। आई एम गेटिंग अ बिट कंसिस्टेंट विथ माई व्लॉगिंग, सो आई नीड टू बकल अप एंड
कुछ नहीं, बस अभी खाना खाया है, अभी तो एनर्जी बिल्ड तो होने दो। दर्शन कर लो। ये पीछे जो शैडो आता है देखो कितना अच्छा लगता है ना। सो फाइनली गाइज, जैसे कि मैंने थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन मुझे कल सुबह जल्दी जाना है 7 बजे। आई नीड टू बी एट माई वर्क प्लेस। सो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो मुझे जल्दी सोना है। अभी 10:30 हो रहा है और मैं ऑलरेडी आज थकी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था, मतलब एक्चुअली ज़्यादा वर्क वैसे होता नहीं है, बट जब ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे या एनुअल डे या फिर कुछ भी, तो तभी मतलब होता है काम। मोस्टली बाकी टीचर्स और मेंटर्स, एचओडीज, इनका तो बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हमारा इतना नहीं होता, फिर भी काम तो था ही। एंड आज पता नहीं क्यों आई एम फीलिंग लाइक डिहाइड्रेटेड टाइप, मतलब बहुत थकान मतलब बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है ऐसे टाइप्स। इसका एक और रीज़न हो सकता है, द रीज़न मस्ट बी कि लिटरली मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था। बनाना चिप्स, वो भी मैं बोल रही हूँ ना, 5 रुपीज़ वाला पैकेट लेके गई थी, वो भी एक, एंड लिटरली आई एट दैट। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर घर पे आके मैंने पानी भी नहीं, मतलब उधर भी पिया था, बट घर पे आके मैंने सोचा कि फ्रूट्स व्रूट्स कुछ खाऊंगी, बट तभी भी शाम को मन नहीं किया, क्योंकि फिर आज इतने दिन बाद मधु भाभी के यहाँ पर गई थी, बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद मिले हम लोग। हमारा ऐसा है ना, हम मिले नहीं मिले, 1 साल बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, या कल ही मिल जाए, हम वैसे ही वाइब करते हैं, दोनों बहनों के टाइप। और हमेशा ही, और निकलते वक्त मुझे मुकेश भैया भी मिल गए थे, तो अच्छा सिर्फ जिया नहीं मिली, बाकी चारों भी मिले। तो नेक्स्ट वीक का इनविटेशन भी मैं देके आई हूँ कि मेरे घर पे उद्यापन होगा, तभी आना है। तो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ कल इवेंट के लिए भी जाना है मुझे, फटाफट सोती हूँ। और लक्ष्य को ऑलमोस्ट मनीष ही देख रहा है अभी 2 दिन से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गए तिरुपति, मेरी मासी आई थी उसको छोड़ने के लिए। सो अभी वो लोग कल जाएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। अभी तो फ़िलहाल वो लोग आराम कर रहे हैं होंगे और सो भी गए होंगे, मुझे तो लगता है, क्योंकि सुबह उठ के उनको दर्शन जाना है, तिरुमला जाना है, तो मम्मी पापा दोनों ही दर्शन के लिए जा रहे हैं। और लक्ष्य को लेके जाने वाले थे, बट सैटरडे से उसका एग्ज़ाम है, तो मैं तो चली जाऊंगी 6:30 या 6:40 6:50 तक निकल जाऊंगी। मनीष फिर उठ के लक्ष्य को तैयारी करेगा। मैं सब मतलब कपड़े वपड़े सब इस्त्री करके रख रही हूँ, और सब करके रख के अभी सोऊंगी कि वो सुबह उठ के आराम से और दोनों कर लेवे। एग्ज़ाम से इसलिए भेज रही हूँ, नहीं तो मैं छुट्टी करा दी थी, सैटरडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बोला था, मैं कहानी बता दूँगी, तो कहानी मैंने लास्ट टाइम ही रिकॉर्ड की थी, बट एडिट नहीं किया, अभी बस कल या परसों पोस्ट कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, and that's it guys. Hope you like the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye, peace out.